सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अब हम लोग कौन से श्लोक पे थे? 23rd से आज करना है, देखते हैं। 23rd ही है ना? ट्वेंटी थर्ड। मैं पढ़ती हूँ। श्री भगवानुवाच उदासीनवद आसीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीनवद आसीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते। यहाँ पे सिर्फ उदासीनवद आसीनः, बाकी तो सब वैसा ही है। बहुत सिंपल सा श्लोक है। कौन बोलना चाहेगा? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए, सुनना चाहिए। पूरा आ नहीं रहा। आया? उदास नहीं, सम दुख से आ रहा है। ओ, अब आया? नहीं, 24 ही आ रहा, 23 नहीं आ रहा। अब आ गया। ठीक है।
उदासीन वदासीनः। फिर ब्लैक आ गया बीच में, मैं बुक से देख के कर रही हूँ। हाँ उदासीन वदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवम् योऽवतिष्ठति नेङ्गते। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? मैं बोला अम्मा। हाँ बोल। उदासीन वदासीन गुणैयो न विसल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवम् योऽवतिष्ठति नेङ्गते। गुड। और कौन? পঢ়িছো। हाँ। উদাসীন वदासीन गुणयो न विशाल्यते गुणैर्यः। गुणैर्य गुण, हाँ हाँ, ठीक 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 पढ़ा। उदासीन वदासीन गुणयो नहीं न नहीं, फिर से। उदासीन वद, ये वद तक एक वर्ड है। हाँ, विशाल्यते उदासीन वद। उदासीन वद आसीन, हाँ। उदासीन वदासीन वद को आपको उदासीन के साथ में ही लगाना है, तो उदासीन वद आसीन, हाँ। उदासीन वदासीनः गुणयो न विशल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवम् युवतिष्ठति नेङ्गते। वेरी गुड। और कोई? ठीक है, 24th वाले पे चलते हैं। श्रीभगवानुवाच समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। इसमें भी बहुत सिंपल ही है। बाकी तो कहीं रुकने की नहीं करना है, धीरह पर यहाँ पे ब्रेक करना है बस। আমাৰ পঢ়িছো। हम्म। समदुःख सुख स्वस्थः समलुष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति संस्तुति ही। तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। हाँ। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलो। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चना तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। हाँ ठीक। नेक्स्ट। अम्मा हाँ। समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। गुड। और कोई बोलना चाहेगा? मैं बोलूँगा। हाँ बोल। समदुःख सुख स्वस्थः समलोकास्तस्माकाङ्क्षनः लोष्टाश्म। समलोष्टास्मकाङ्क्षनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्य निंदात्म। संस्तुतिः। ठीक है। और कोई? चले फिर हम लोग आगे।
ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम लोगों ने 19th श्लोक देखा था शायद, है ना? 19th के आगे आज मैं 20th श्लोक पढ़ रही हूँ, उसका मीनिंग। 28 से शुरू करना है ना। ठीक। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। हाँ, कल जो मैंने बताया था कि ये पूरा भगवान यहाँ पे हम लोग को गुणों के बारे में बता रहे हैं। और ये जो गुण है, ये गुण हमको कैसे बांधते हैं, ये गुण क्या करते हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब बताने के लिए यहाँ पे ये वाला भगवान ने टॉपिक, ये चैप्टर शुरू किया है। और उसके बाद जान के हमको बस बैठे नहीं रहना है, देखते नहीं रहना है, गुणों से जान के गुणातीत पर पहुंचना है। गुण का संस्कृत में एक मतलब रस्सी भी होता है। हम्म, ठीक है। तो गुण का मतलब रस्सी, और रस्सी क्या करती है? बांधती है। तो बंधन को गुण, तो गुण जो है वो जो हमको हमको करवाता है, जो उसका मन है वही हमको करवाता है, मतलब स्लेव बना देता है, हमको दासत्व बना, दास बना देता है। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे कहीं पे ये गुण जो है बांध देते हैं, वैसे ये हम लोग को सत्व रजस तमस भी किसी ना किसी नेचर से हमको बांध देते हैं। और एज अ सीकर हम लोग का धर्म, हम लोग का कर्तव्य क्या है कि हमारा मन शांत रहे। और वो शांति कौन से गुण का धर्म है? सत्व गुण का। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने मन को सत्व प्रधान बना के रखें जितना हो सके। तो किस तरह का रिस्पॉन्स, और नेचुरली हमको तो पता नहीं चलेगा कि अभी कौन सा गुण है या क्या है, कैसे चल रहा है, उसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो जैसे ही हमारा मन जैसे कभी कामी क्रोधी हो जाता है, बहुत कर्म करना चाहता है, तब समझ जाना चाहिए कि इसको सत्व रजस हो गया है, बहुत ज्यादा राजसिक से अभी सात्विक में लाना है। या फिर कभी बहुत आलसी बना कर रहा है, या फिर लग रहा है कि करके क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, ऐसा जब कभी मन में आता है, कभी वृत्ति आती है, तो इतना कुछ करते हैं क्या होता है, तब मतलब तामसिक हो गया है। फिर इसको पहले रजस में लाओ, फिर इसको सत्व में लाओ, धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें हमको इफेक्ट से पता लगा लगा के हमको देखते रहना पड़ेगा कि मेरा माइंड अभी एक्सेप्टिंग है कि नहीं, मेरा माइंड अभी शांत क्वाइट है कि नहीं, मेरा माइंड अभी रिएक्टिव मोड में है क्या, मेरा माइंड अभी कितना डिमांडिंग मोड में है, कितना डिमांड कर रहा है, एक्सपेक्टेशन कितना ज्यादा है। जैसे थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर से हम लोग देखते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर, देखते हैं कि कितना बढ़ा हुआ है। वैसे इन सब का भी थर्मोमीटर होना चाहिए। एंगर थर्मोमीटर, क्रोध थर्मोमीटर, द्वेष थर्मोमीटर लगा दो और देखो कि इसका द्वेष कितना है। हमारा 200 से ज्यादा आएगा। आप लोगों का नहीं पता, मेरे तो आएगा ही। इसका काम, इसका क्रोध, इसका राग, इसका द्वेष, इसके डिजायर, इसकी कामना, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ये सारी चीजें जो है हमको देख के हमारे मन को, क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है साधक, हम लोग को जीना चाहिए। बहुत जी लिया हमने संसार में, बहुत राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि में जी लिए। अब हम लोग को उस अल्टीमेट ट्रूथ के लिए जीना चाहिए, जिसके लिए भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है। दुर्लभम त्रयमेवै तत्व, विवेक चूड़ामणि में ऐसे ही नहीं बोला है कि मनुष्यत्वम जो है, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयम, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं, उसमें से एक है मनुष्यत्वम। और हमको मनुष्य हम बन के भी अगर इसको पूरे जीवन को हम ऐसे ही उड़ा दें संसार में, फिर क्या फायदा? हम लोग को पता होना चाहिए कि हम, कि अभी कौन सा गुण रूलर बन के हमारे माइंड में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, और फिर वो वैसा ही काम करता रहेगा जो उसका नेचर है। जैसा उसका नेचर है वैसा काम करवाएगा। तो ठीक, तो कभी कभी हम लोग बहुत रिजिड बन जाते हैं, हम अपने उसमें हम छोड़ते ही नहीं है, पकड़ लेते हैं। जैसे बच्चे का जो होता है ना, वो छोटा सा होता है, इतना पुचकुसा, पर उसकी पकड़ देखिए आप, कभी बाल पकड़ लेगा तो। एक वीडियो बहुत मजेदार मैंने देखा था, एक छोटा सा बच्चा है, इतना सा बच्चा, लिटरली इतना सही होगा, और उसने अपने बाल पकड़
और बाल पकड़ के, और वो रो रहा है, और लोग उसको हाथ छुड़ा रहे हैं पर वो छोड़ नहीं रहा है, और रो रहा है, खींच रहा है उसके बाल ही खुद के, पकड़ के रखा है, ऐसे मुट्ठी होती है उनकी। बस यही है हमारा भी नेचर, हम टेंडेंसीज हमारे ऐसे पकड़ के रखे हैं, हमने जीव भाव को पकड़ के रखा है, काम क्रोध को पकड़ के रखा है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। उस समय हम लोग को ये देखना चाहिए कि चलो चलो चलो, सत्व में मन उठाओ, छोड़ो इस सब चीजों को, सात्विक बनो। सात्विक मन क्या करता है आप पता है आपको? आपके मन को फ्री करता रहता है, टॉपिक से फ्री कर देगा, काम क्रोध से फ्री कर देगा, बहुत ईर्ष्या राग द्वेष से फ्री कर देगा, बहुत लोगों का जो झमघट जमघट हमारे अंदर में बन गया है ना, उससे फ्री कर देगा। कभी अपने मन में झांक के देखिएगा, कितने हम बाहर का घर तो बहुत साफ करते हैं, बहुत साफ साफ एकदम स्पिक एंड स्पैन, एक जगह कहीं पे धूल नहीं मिलेगी, धूल देखते ही हम देखेंगे अरे धूल हमारे घर में नहीं होना चाहिए। अपने मन में अंदर झांक के देखेंगे, हर जगह पे हर जगह पे कॉबवेब है, मकड़ी का जाला, हर जगह पे गंदगी, हर जगह पे सारी चीजें, धूल गंदगी अंधियारा, उन सबको साफ करने में ही टाइम लग जाता है, ज्ञान तो फट से हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग को भक्ति करने में कठिनाई होती है। भक्ति करत अति कठिनाई, तुलसीदास जी इसलिए बोलते हैं विनय पत्रिका में, बहुत कठिन है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले बैठी हुई है, तो भक्ति भगवान कहाँ से आएंगे मन में? देखिए हमारे पास में चॉइस है, सबसे बड़ी चीज यही है कि हमारे पास में चॉइस है। किस चीज का चॉइस है? कोई अगर हमारे लिए बुरा सोचता है, कोई अगर हमारे लिए क्रोध करता है हमारे ऊपर, कोई अगर हमको खराब क्रिटिसाइज करता है, हमारे पास में चॉइस है कि हम उसके लिए कैसे थॉट्स रखें या एंटरटेन करें, है ना? हमारे पास में पूरी फ्रीडम है कि हम जो है हम अपने माइंड को नीचे नहीं उतारेंगे, उसके लिए सत्व चाहिए, तो उसको सोचने तो जैसा भी है। कल मैं एक महात्मा से बात कर रही थी, कल या परसों शायद रात में, तो लेडी है वो, तो वो बता रही थी कि देखो अनन्या, ऐसी बात है कि कोई भी अगर तुम्हारे सामने आता है, कोई भी तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है, तो उसको उसको बहुत अच्छा व्यक्ति लेबल मत कर देना, और अगर कोई तुमसे बहुत बुरा व्यवहार करता है तो उसको बहुत बुरा व्यक्ति लेबल मत कर देना। हो सकता है तुम्हारा प्रारब्ध है उसके साथ में, वो बाहर दूसरे लोगों के साथ में वो बहुत अच्छा हो, और वैसे ही कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ में अच्छा है बहुत, तो कभी भी ये मत मानना कि वो सच में अच्छा व्यक्ति है, हो सकता है दूसरों के साथ में अच्छा नहीं है। और बेस्ट यही बात होगी अनन्या कि अगर तुम बुरा या अच्छा दोनों ही मत मानो, अपना अलग होके ही रहो, न निंदो न वंदो। का बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात बोली आपने। और ऐसे ही हम लोग को रहते, तो हमारे पास में चॉइस रहती है हमेशा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक उन्होंने लाइन दिया, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जय करई भलाई। जब वो विभीषण जी जब रावण को जाके बोलते हैं कि भैया आप सीता जी को लौटा दीजिए, सीता जो है वो जगत जननी है, आप उनको लौटा दीजिए, तो उसको लात मारते हैं। लात मारने के बाद में भी हाथ जोड़ के उन्होंने उनकी प्रार्थना करके अच्छी कामना की, और फिर वहां से जो है निकल आए। तब यहाँ पे ये स्टोरी तो शिव जी उमा माँ को सुना रहे हैं, पार्वती माँ को सुना रहे हैं, तो वहां पे इन्होंने ये बोला कि उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। अगर मंद जो है वो खराब कर्म करता है, खराब कुछ भी बोल रहा है, फिर भी ये जो व्यक्ति है ये कभी भी टस से मस नहीं होता, ये अपने हायर, क्योंकि उसको बाहर के व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सीकर कौन होता है? जो कंप्लेन करना छोड़ दे वो सबसे पहले साधक बनेगा। कंप्लेन्स कब हमारी बंद होती है? कब हम दूसरों को देखना, मेरा जो जीवन है इसका सारा का सारा ब्लेम जो है हम किसी पे डालते हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ। जैसे ही हम ये हम बंद करेंगे, बोलना बंद करेंगे, वैसे उसी दिन हम साधक बनेंगे। सारा ब्लेम वो अपने ऊपर ले लेता है कि मेरे मन की का ही ये सारा विकार है, दूसरे की इसमें कोई गलती नहीं है, दूसरे का कोई हाथ नहीं है। मैं मेरे मन को मैं खुद बनाऊंगा, मैं बना सकता हूँ उस हिसाब से, ये मेरी परिस्थिति है, मेरा प्रारब्ध है, जब वो ठीक हो जाएगा ये भी व्यक्ति चला जाएगा। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को, आपको पता होगी वो स्टोरी,
नारद जी दक्ष प्रजापति एक एक लॉट में बच्चे जो है पैदा कर रहे थे। दक्ष प्रजापति थे ना, तो एक लॉट में मेरे ख्याल से सबसे पहला वाला जो लॉट था उसमें शायद 10,000 या 20,000 कुछ ऐसे बच्चे उन्होंने पैदा किए फर्स्ट लॉट। या हरियश्व नाम था उनका, कुछ भागवत में आता है। तो उन लोगों को बोला जाओ बच्चों जाके तपस्या करो। देखिए पहले के माँ बाप कैसे होते थे, बोले तपस्या करो, तपस्या के बाद में आके तो तुमको प्रजा का आगे प्रजा की रचना करनी है। ये सब लोग तपस्या करने के लिए वन में जा रहे थे। हाँ, रास्ते में मिल गए नारद जी। बस नारद जी का तो एक ही काम है, क्या काम है, भगवान की तरफ मोड़ना सबको। उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है। बोले भगवान बाकी सब यहाँ पे मिथ्या है, देखो एक ही भक्ति ही है, भगवान ही है, भगवान सर्वोपरि है, उन्हीं के लिए उनकी भक्ति करो। ये सब संसार में जाओगे परेशान होगे ये सब से, फिर गृहस्थ आश्रम में जाओगे। अभी से ही तुम लोग तैयारी करो, तुम तपस्या करने आए हो और तुम गृहस्थ आश्रम के लिए तपस्या कर रहे हो। छी 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 छी, बहुत खराब बात है। और उन्होंने सारा पुराण सुना दिया, उन लोगों को बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुना दी। और वक्ता अच्छा होता है ना तो सामने वाला वैसे के वैसे उसी समय चेंज हो जाता है। सारे के सारे जितने थे 20,000 सारे के सारे नारद जी के शिष्य बन गए और सब लोगों ने संन्यास ले लिया। फिर से इनको बहुत खराब लगा जब इनके पास में दक्ष प्रजापति के पास में समाचार गया कि मेरे बच्चे सन्यासी बन गए। कारण कौन है, नारद जी। सेकेंड एक और लॉट पैदा किया इन्होंने, उसमें शायद 10,000 कुछ थे। फिर क्या हुआ, 10,000 या 6,000 ऐसा कुछ नंबर है। तो फिर से ये मिल गए नारद जी, फिर से इन्होंने वही काम कर दिया। बोले देखो तपस्या कर रहे हो, तपस्या करने से हायर की प्राप्ति के लिए करो, ये लोअर की प्राप्ति के लिए क्यों कर रहे हो। संसार कोई पाने की वस्तु है क्या, पाके भी हाथ से सब निकल जाएगा। रेत को मुट्ठी में कभी पकड़ के देखा है क्या, कैसे रेत हाथ में टिकती है क्या, सारी निकल जाती है। जितना कस के पकड़ोगे उतना ज्यादा निकलेगा। ऐसे करके खूब सारी चीजें उनको बताई। ये भी सारे के सारे सन्यासी बन के सब छोड़ के घर बार छोड़ के निकल के चले गए और ब्रह्म में लीन होके सबको भगवत प्राप्ति हो गई। हाँ, सब लोग ब्रह्म में लीन हो गए, सबको मुक्त कर दिया नारद मुनि ने। अब ये वापस आए प्रणाम करने के लिए। ये गए क्यों मुझे समझ में नहीं आता। ये दक्ष प्रजापति के पास में गए और वहां पे जाके प्रणाम नाम किया। ये इतने नाराज आग बबूले, मेरे तुमने मेरे बच्चों को सबको सन्यासी बना दिया, गृहस्थ आश्रम का सुख तो चखने देते, अपने जैसा क्यों मानते हो सबको। उन्होंने बेचारों ने जाना भी नहीं था कि गृहस्थ आश्रम क्या होता है। सुख जानने से पहले ही तुमने उन लोगों को सबको वन का रास्ता दिखा दिया। जाओ आज से मैं तुमको श्राप देता हूँ। नारद मुनि श्राप दे सकते थे वापस, हाथ जोड़ के उन्होंने उस श्राप को अंगीकार किया। जाओ आज से मैं तुमको श्राप दे देता हूँ, तुम एक जगह पे कहीं टिके रह ही नहीं पाओगे। हर जगह पे जा, क्योंकि रुकना तो पड़ेगा ना एडवाइस देने के लिए। हाँ, कोई भी तुमको शिक्षा देने के लिए रुकना पड़ेगा, तुम कहीं रुक नहीं पाओगे, ये मेरा श्राप है। उन्होंने मन ही मन कहा वाह प्रभु, आपको प्रणाम, आप मुझे और भी ज्यादा ही फैलाने की आज्ञा दे रहे हैं ताकि मैं और जगह जगह जाके आपका नाम ले सकूं। नारायण नारायण करके वो वहां से चले गए। इसके बाद ही फिर उन्होंने एक लड़कियों का लॉट पैदा किया। उसके बाद में लड़कियां ही ठीक होती है, लड़कियों का कोई झंझट नहीं होता है, लड़कियां रखो। और तो फिर उन्होंने उनसे ही फिर प्रजा का आगे विस्तार किया। तो तब नारद जी भी, कहने का तात्पर्य ये है कि वो उनके पास में शक्ति होते हुए भी उन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। कभी कभी हमको लगता है कि भगवान ये ऋषि मुनि के पास में ही श्राप की शक्ति क्यों होती है, हमारे पास में आजकल ये शायद कलयुग में ना ये सब लुप्त हो गया है। भगवान करे हमारे पास में शक्ति आ जाए, हम उसको श्राप देंगे, उसको श्राप देंगे, उसको श्राप देंगे और हमारे लिए सारी ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आएंगी। हमारा घर बढ़ाओ, हमारा परिवार बढ़ाओ, खूब हमारा पैसा आए। इसीलिए तो नहीं दिया है। सब गड़बड़ कर देंगे, हमारे पास में शक्ति आएगी। तो यहाँ हम लोग को ये देखना चाहिए कि रज और तम आने दो, कोई बात नहीं, राजसिक मन होने दो, तामसिक मन होने दो, पर वो सत्व के नीचे होना चाहिए। बहुत हम पूजा अर्चना ये सब करते 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 हम थक जाए, फिर क्या होगा, तमस आ गया, आने दो, तामसिक होके हम सो जाएंगे, अगले दिन फिर से रिफ्रेश होके हम बैठेंगे। तो रजस के कारण, रजस जो है वो सत्व के अंडर में जब रहेगा तभी हम लोग उपासना अर्चना इत्यादि इत्यादि से हमारे जीवन को हम शेड्यूल ठीक ठाक कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे। और उसके बाद में ही ये एग्जॉस्ट जब हो जाता है हम लोग को सत्व के पास में ले जाता है।
तो इसीलिए ये तीनों का ही खेल है। तो इसीलिए ये सारी चीजें बताने के लिए भगवान ने हम लोग को 18th श्लोक तक पूरा ये बताया। कल मैंने बताया था 13 चैप्टर का 21st श्लोक, प्रकृति पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूमते प्रकृति जान्मुनान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। सद और असत योनि में हमारा जन्म क्यों होता है, इसका आंसर भगवान ने इसमें दिया हुआ है 18 श्लोक तक, कि गुणों को जानो और गुणों से बाहर आओ। अब जो है 19th से लेके पूरा भी गुणातीत का वर्णन चल रहा है। तो भगवान ने चैप्टर 2 में, फिर भगवान ने चैप्टर 12 में, जो सारे 12 चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं भक्त के लक्षण, सब गुणातीत के लक्षण है। और ये यहाँ पे चैप्टर 14 में सारे गुणातीत ज्ञानियों के लक्षण बताए हुए। तो ये वाला हम लोगों ने कल ये देखा था, 19th वाला श्लोक तो देखा था ना, 19 है ना। तो नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, हाँ ये देखा था। तो इसका कैसा रहेगा, अन्वय कैसा होगा पता है, यदा दृष्टा, दृष्टा जो है वो सब्जेक्ट है, जो यदा दृष्टा न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम अनुपश्यति, गुणेभ्य मतलब गुणों को वो कर्तारम कर्ता नहीं मान रहा है। हिंदी जैसा ही हम लोग उसको मना लेते हैं, अन्वय में हम उसको सेंटेंस एक फॉर्म करते हैं। तो यदा दृष्टा जो है अपना, जो हम अहम है हमारा, यदा दृष्टा न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम अनुपश्यति, जब वो जो अन्य जो गुण हैं उनको, उनसे अपने आप को अलग देता है, उनको कर्ता मानता है, दृष्टा को कर्ता नहीं मानता है। तथा स आत्मानं गुणेभ्य च परम वेत्ति, तब वो क्या होता है, गुणेभ्य जब आत्मानं परम वेत्ति, वहां पे एक वर्ड आएगा आत्मानं, तब वो गुणों से भी परे, गुणों से भी ऊपर अपने अपने आत्मा को देखता है, परम वेत्ति। तब क्या होता है, मद्भावम सोधिगच्छति, तब मद्भावम तदा सह मद्भावम अधिगच्छति, तब वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, तब वो मुझे प्राप्त हो जाता है। जो भगवान ने सेकंड श्लोक में बोला था ना, मम साधर्म्यम आगताः इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधन, ये उसकी स्थिति हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो सारी चीजों में वो अपने आप को लगा ही नहीं रहा, उसको बार बार यही बात लग रही है कि यहाँ पे तो गुण जो है वही काम कर रहे हैं, सत्व गुण काम कर रहा है, सत्व गुण काम। इस पर देखिए ये थोड़ा सा रिस्की है। अगर हम ज्ञानी नहीं है और ज्ञानी ना होके हम लोग बोले कि हमने जो भी पाप किया, आज हमने क्रोध, हमको बहुत गुस्सा आया, हमने अपने बच्चे को एक चाटा दिया, एक चाटा मारा, चट से एक जोर से मारा, बोले वो मेरे रजस ने करवाया है, मैंने नहीं करवाया, ऐसा नहीं होगा। जब आप मार रहे थे तब कर्ता भाव था कि नहीं, तो तब उसका फल आएगा। तो फल उसी को आता है जब करता है। तो ये ज्ञानी के पास में फल करता नहीं है, क्योंकि करता नहीं है इसलिए उसके पास फल नहीं आएगा। तो ऐसे हम नहीं कर सकते कि सारे के सारे हम खराब काम करें और बोले कि वो तो सब गुणों ने किया है, अब हमको थोड़ी हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, गुणों को पकड़ो और उनको पनिश करो। अच्छा, गुणों को पकड़ो और पनिश करो, जब वो गुण थे तब तुम्हारे अंदर कर्ता भाव था कि नहीं, आनंद आया कि नहीं उस समय, जब तुम उसको मार रहे थे, डांट रहे थे, पीट रहे थे, तब तुमको खूब आनंद आ रहा था, खिलखिला के हंस रहे थे। इसका मतलब ये है कि कर्ता बैठा हुआ था जम के अंदर। तो ये बात गलत हो जाती है, गलती की तो वो सारा का सारा कि आप उसमें डाल दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे इसलिए गुणातीत का वर्णन ये है कि वो अपने आत्मा, आत्मा को जान रहा है कि वो आत्मा जो है वो कर्ता नहीं हो सकता है, कर्ता चेंज हो रहा है, कर्ता कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, कर्ता आता जाता रहता है, कर्ता एक कर्ता चला जाता है, दूसरा कर्ता आता है। आत्मा के साथ कभी ऐसा नहीं होता, आत्मा हमेशा एक ही है, उसी के ऊपर कर्ता आ रहा है जा रहा है। जैसे स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे सीन्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वैसे एक ही कर्ता, वैसे एक ही आत्मा के ऊपर बहुत सारे कर्ता आते जाते हैं। ये चीज उसके ध्यान में कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए हमको बहुत सोच समझ के ये सारी चीजें बनी। तो इसलिए कल हम लोगों ने इस श्लोक को अच्छे से देखा था कि वो कौन, और मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को कई सारे दिए थे। हम लोग 20वें श्लोक पे जाते हैं, वो भी इसी चीज का ही एक्सप्लेनेशन है कि गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तो अमृतम अश्नुते।
देखिए मद्भावम सोधि गच्छति, ऊपर जो बोला है उसी को बोला है यहाँ पे अमृतम अश्नुते। मतलब अमृतत्व की प्राप्ति और मेरे भाव की प्राप्ति एक ही है। मतलब वो मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन बोले या भगवत प्राप्ति की पराकाष्ठा, वो सारे के सारे एक ही चीज है। भक्ति को ज्ञान से अलग नहीं करना चाहिए, ज्ञान को भक्ति से अलग नहीं करना चाहिए। पराकाष्ठा जो है, परम स्थिति, दोनों की एक ही है। दोनों एक ही में मिल जाती है। एब्सोल्यूट ट्रूथ को ही हमने अलग अलग नाम दिया है। किसी ने कृष्ण बोला है, किसी ने राम बोला है, किसी ने गणेश बोला है, तो किसी ने देवी बोला है। सबको वो पर है कौन? वो एक ही ट्रूथ ही है। हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रूथ इज ऑलवेज वन। ऐसा नहीं है, कई बार लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आपके हिंदू धर्म में, आपके सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, हम तो एक ही को मानते हैं। हम भी एक ही को मानते हैं। वो एक हमारा इतना पावरफुल है कि वो कोई भी रूप ले सकता है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, हमारे यहाँ पे भीख मंगी है या फिर बहुत ये पड़ा दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, कि अकाल पड़ा हुआ है, कि हमारे भगवान हमारे पास नहीं आ पाते हैं, या कोई रूप नहीं लेने में सक्षम नहीं है, या उनको शर्म आती है। अरे हमारे भगवान तो शुकर बन जाते हैं, हमारे भगवान कछुआ बन जाते हैं, हमारे भगवान घोड़ा बन जाते हैं, कुछ भी बन जाने में तैयार है वो। उससे वो थोड़ी कम कोई हो जाते हैं। उनका पावर ही दिखता है। और उसमें ये चीज जो है हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि हम लोग के एक ही भगवान है। वो एक ही भगवान हजारों करोड़ों कोई भी रूप लेने में सक्षम है। जिस तरह जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस समय वो वैसा रूप ले लेंगे। अवतारों का सिद्धांत ही यही है। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों को हम लोग को क्वार्टर जो है, 19th का लास्ट क्वार्टर और 20वें का लास्ट क्वार्टर, ये दोनों एक ही परिस्थिति, एक ही पराकाष्ठा को बता रहा है। एक ज्ञान की स्थिति और एक जो है भक्ति की स्थिति को बोल रहा है। वो मेरे ही भाव को प्राप्त करता है, भगवान बोल रहे हैं मद भावम सोधि गच्छति। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्रम। तो एतान गुणान अतीत्य, ये सारे के सारे गुणों को अतीत मतलब क्रॉस करके, देही कौन? ये जो देही है, देही मतलब वो नाउन, मतलब जो मैं, जो जिसको ऊपर बोला गया है आत्मानम, जिसको हम लोग बोल रहे थे, वो आत्मा वो क्या करता है? देह समुद्भवान गुणान, ये जो देह, सब देह से ही जो निकलने वाले जो, या गुणों से जो देह बना हुआ है, या देह से गुण बने, दोनों आपस में एक दूसरे के वो है, एसोसिएटेड हैं। उससे जब हम अतीत हो जाते हैं तब क्या होता है? तब जन्म, मृत्यु, जरा, दुख ही। इसमें आप सारी चीजें बीच बीच में ऐड कर लीजिए। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मेरापन, अपनापन, तुम्हारापन, अकेलापन, जितने भी सारे पन 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 है वो सब। दुख ही विमुक्तो, सबसे मुक्त हो जाता है। विमुक्तो अमृतम अश्नुते, और फिर अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है उसको। मतलब फिर से उसको आना जाना नहीं पड़ेगा। नाउ ही इज फ्री, कंप्लीटली फ्री। जहां पे भी उसको अब फिर से वो किसी शरीर में बंध गया, माँ के गर्भ में फिर से आके रो रहा है, उल्टा पड़ा हुआ है, लटका हुआ है, बाहर निकल के भी उसको हॉस्पिटल में इंजेक्शन ठोक रहे हैं, ये सारी चीजें अब नहीं होंगी। खत्म, उसका सारा का सारा चीज खत्म हो गया। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जरा, दुख ही विमुक्तो अमृतम अश्नुते। कैसे, कब होगा ये जब गुणों से पार चला जाएगा तब होगा ये। मतलब क्या हुआ? वो कंटिन्यूअसली वो देख रहा है कि ये सारे के सारे गुण जो है वो मिथ्या है, गुण जो है वो फॉल्स है, वो रियल नहीं है। इसी में डिफिकल्टी होती है। हम गुणों को इतना सत्य मान लेते हैं, सत्व सत्व सत्व, सत्व गुण में रहो, सत्व गुण में रहो। अरे सत्व को भी हमको छोड़ना पड़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा। क्योंकि अतीत बोल दिया ना। पर पता है आपको, सत्व गुण छोड़ने में सबसे इजी है, इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हम लोग सत्व में रहें। रजस और तमस जो है उससे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे दो तीन चीजें है ना, जैसे धुआं है, धुआं है, और एक है धूल। हाँ। और धुआं को अगर हटाना हो तो कैसे? थोड़ा सा फूंक करेंगे तो थोड़ा सा हट जाएगा। फिर अगर धूल जम गई है कहीं पे तो एक कपड़े से झाड़ देंगे तो फिर चला जाएगा। पर अगर कोई दाग लग गया है, या फिर जैसे कोयले का दाग हो, या फिर कटहल हाथ में वो सब लग गया हो,
तब तो उसको स्पेशली हमको कुछ हाथ में लगा के फिर उसको स्पेशली कुछ रगड़ के हटाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर भी है, सत्व और जो सॉरी रजस जो है और तमस है, ये वो कटहल के जैसे है। या फिर दाग जब लग जाता है, कोयले का दाग लग गया या किसी मशीन ऑयल का दाग लग जाता है, बस बस में हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो स्पेशली जब हम लोग की ऐसी साड़ी होती है, कहीं पे भी लग जाएगा दाग, लग कहीं बैठ गए, तो उसको हटाना इतना मुश्किल होता है। पर अगर धुआं है तो हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, फू 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 करेंगे तो वो हट जाएगा। फिर से धूल पड़ी है, थोड़ा सा हम झटक देंगे तो चला जाएगा। वैसे ही सत्व जो है वैसा है। इसलिए भगवान चाहते कि तुम वो रजस तमस से सत्व में एटलीस्ट आओ, फिर मैं तुमको बता दूंगा सत्व को भी कैसे छोड़ना है। पर सत्व भी फॉल्स है, वो भी ट्रू नहीं है, वो भी मिथ्या है, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वो कैसा कैसे रहता है ये जो ज्ञानी है, ये ज्ञान की स्थिति में साक्षाकार वृत्ति में रहता है, साक्षी बन के रहता है कंटिन्यूअसली। कैसे साक्षी बन के रहता है, ये दो तीन एग्जाम्पल्स जो हमारे सेट है। एक तो जैसे स्क्रीन साक्षी है, सारे के सारे जो भी सीन्स आ रहे हैं उसका साक्षी बन के बैठा हुआ है। फिर अगर बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है साक्षी के। अगर एक महात्मा गंगा जी के पास में बैठा हुआ है, तो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कभी कभी वहां पे जाके कोई कमल का फूल आके सामने से चला जाता है, वो देख रहा है, कंटिन्यूसली देख रहा है, उसमें से वो ऐसे नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहा, नहीं। कभी कभी जो है वहां पे लकड़ी के टुकड़े, पेड़ पौधे, ये सब फ्लोट होके जाए। ब्रह्मपुत्र में बैठेंगे तो भी ऐसा होता है। तो गए थे ना वहां पे बैठ के मेडिटेशन करने, तब देखते थे बाढ़ का टाइम था, ध्यान था कि ऊपर भी पानी आ रहा है, तो वो जाता है। कभी कभी क्या होता है, डेड बॉडी भी आ जाती है। गंगा जी है, वो डेड बॉडी भी फ्लोट होके जा रहा है। कभी कभी होता है एनिमल्स भी आ जाते हैं, कि एनिमल दिखते हैं कि एनिमल बह बह के जा रहे हैं। कभी कभी कुछ गंदगी कागज, और कभी कभी दिया, कभी कुछ। तो ये साक्षी भाव से क्या कर रहा है, ये देख रहा है बस, नहीं कि पकड़ रहा है उस चीज को। इसको बोलते हैं साक्षी भाव। हम कंटिन्यूसली ध्यान दे के बैठे हुए हैं, साक्षी भाव से सारी की सारी चीजें जा रही हैं, हम निर्लिप्त हैं उससे। जब तक हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे किसी थॉट से, कोई भी थॉट मेरा नहीं है, कोई भी वृत्ति मेरी नहीं है, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, आना जाना आना जाना आना जाना जाना आना जाना आना जाना, होने दो। हम उसमें नहीं घुसेंगे, हम अलग से बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं हम साक्षी भाव। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, ये अतीत हो गया, गुणों के अतीत हो गया, मतलब क्या, मतलब उसमें वो जो करता है वो नहीं रहा अब। मतलब कैसा हुआ, वो सब चीज को फॉल्स देख रहा है। जैसे एक व्यक्ति है, वो निर्दोष है, इनोसेंट है, और उस पे ब्लेम लगाया गया, उस पे ब्लेम लगाया गया, और उसको कन्विक्ट बना दिया गया कि तुमने ये गलत काम किया है, और सारे पेपर में उसका नाम आ रहा है, और बता रहे हैं उसका डिफेमेशन हो गया, सब लोग समझ गए, न्यूज में आ गया, टीवी में आ गया, पेपर में आ गया, सोशल मीडिया में आ गया, सब जगह पे कवर हो रहा है, पर है एक्चुअली वो इनोसेंट। तो हर जगह पे उसका ही नाम, खराब नाम, उसका डिफेमेशन सब जगह हो गया। फिर सीबीआई के पास में गया केस, सीबीआई ने छानबीन किया, छानबीन किया, छानबीन किया, और पकड़ा किसको, उसके बॉस को। अब क्या हुआ, अब ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट आने पर और मिर्च मसाला आ गया, और सबको पता चल गया कि इसका बॉस है, इसने कुछ भी नहीं किया है। अब इसका खूब नाम हो गया, खूब नाम हो रहा है कि तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसने यहाँ भी काम किया है, वहां पे भी काम किया है, खूब अच्छा है। दोनों ही फॉल्स है ना। कि नाम भी नहीं, बदनाम भी नहीं था, बदनामी की वजह से ही उसका नाम भी हुआ। था कौन वो सिंपल सा एक आदमी है जो अपना बैठा हुआ है, घर में काम कर रहा है। वैसे ही ये देखता रहता है, जैसे हम लोग स्वप्न से जागने के बाद में हम लोग को कोई भी स्वप्न की चीज से फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर भी है। बहुत सुंदर सुंदर, अगर आप एग्जाम्पल्स ऐसे अपना अपना सोचिए, तब आपको समझ में आएगा कि गुणातीत जो है किस किस लेवल पर रहता है। जैसे कभी कभी बच्चे होते हैं ना,
आकाश में देखते हैं, आपने भी किया होगा जब बच्चे थे, बहुत सारे क्लाउड्स, जैसे वाइट वाइट क्लाउड्स हमको दिखते हैं। अरे देखो देखो देखो, वहां पे एक महल दिख रहा है, आकाश में एक महल, कासल, कासल इन द एयर, वो सुंदर सा कासल, एक महल दिख रहा है आकाश में। ले हाँ देखो, उसका ऊपर से छोर ऐसा, उसका गुंबज है, सुंदर है। अरे देखो देखो देखो, वहां से लोग भी आ रहे हैं, एक छोटा सा क्लाउड है वहां से बाहर निकल के फ्लोट हो रहा है। ले देखो देखो, वो जो छोटा क्लाउड है ना, वो राजा है, उसने सिर पे मुकुट पहना हुआ है। बोले हाँ हाँ हाँ, राजा है, राजा है, राजा है। पीछे से एक और क्लाउड आया, पीछे से, बोले देखो उसकी रानी भी आ रही है, दोनों का विवाह हो रहा है, शायद बारात जा रही है, ढक 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 ढक, ढिंचिक 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 ढिंचिक, देखो चल रहा है, बारात जा रही है। तो ये सब सब कहाँ हो रहा है? तो सब आकाश में, और सारे बच्चे इकट्ठा होके देख रहे हैं ऊपर। होता है ना। और कोई वहां से आके खड़ा हो गया, "ले, तुम लोग क्या देख रहे हो उधर देखो", उधर वो भी देखने लग गया। बोले हाँ ऐसे ही लग रहा है, सब देख रहे हैं वहां पे एक तरफ। उतने में क्या हुआ, जोर से आंधी आई, जोर से आंधी आई, और सारे के सारे जितने भी आकाश में क्लाउड्स थे वो सब बिखर गए इधर उधर, सब बिखर गए। बोले कहाँ चले गए, सब तो मिथ्या थे, एक सत्य था कि नहीं वहां पे। बोले क्या सत्य है, आकाश, वो आकाश तो गया नहीं कहीं पे भी, आकाश तो वही है, आकाश वही है एक ना। वो कासल के कारण आकाश छोटा हुआ, बड़ा हुआ, या कहीं गया ना। जब वो राजा आ रहा था तब वो आकाश से, आकाश कहीं उसमें लिप्त हुआ ना। जब रानी के साथ में पूरी बारात वगैरह सब आके उस रानी को लेके जा रहे थे तब कुछ हुआ ना। वो आंधी या तूफान आई उस समय आकाश के साथ में कुछ हुआ। जैसे वो आकाश है वैसे हम हैं, अपने आप को डालिए वहां, हम हैं, हमारी स्थिति वैसी है, हम निर्लिप्त हैं, हम साक्षी हैं। ऐसे हर चीज यहाँ पे आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, पर हम साक्षाकार वृत्ति में वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, हम निर्लिप्त हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चीज आए जाए, हम थोड़े से भी कम नहीं होंगे, थोड़े से भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, न ज्यादा होंगे न छोटे होंगे किसी भी चीज से। इसको, इस स्थिति में गुणातीत जो है, इस स्थिति में वो रहता है, और वो वहां पे सुख का अनुभव करता रहता है। अगर सुख आए तो भी वो उससे कैरीड अवे नहीं हो जाता, हा इतना सुख है। और अगर दुख आए तो भी वो हो, कितना दुख है नहीं बोलता है। दोनों में ही वो सम रहता है, इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है। तो दृष्टाकार प्रमा, कल मैंने ये वर्ड यूज किया था ना, प्रमा, प्रमा बन जाती है, वैसे एक वृत्ति बन जाती है, दृष्टाकार प्रमा, साक्ष्याकार प्रमा, ज्ञानाकार प्रमा, आत्माकार प्रमा। प्रमा का उल्टा क्या होता है, भ्रमा। भ्रम से हम, जो जो हमारे इसमें है, भ्रम से हम जी रहे हैं, हर जगह पे हमें भ्रम है, ये मेरा है। बोले कौन, ये जो है, ये जो स्त्री है ये मेरी पत्नी है, और ये जो पुरुष है ये मेरे पति हैं। ओहो, कब से, हम लोग की का विवाह होके हो गया, 50 साल से हम दोनों साथ में हैं। और उसके पहले, उसके पहले कहाँ थे, बोले उसके पहले वो ज्यादा खुश थी, हम भी ज्यादा खुश थे, साथ में आके ही सारा गड़बड़ हो गया। मतलब पिछले जन्म में कहाँ थे, पिछले जन्म में और किसी को परेशान कर रहे थे, उसके पिछले जन्म में, तो उसके पिछले जन्म में पता नहीं क्या थे, जानवर थे या कौन थे, पता नहीं कहाँ थे, पेड़ पौधे थे। ये हाल है हमारा। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो है, गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख है, ये विमुक्तो, विमुक्त हो गया वो, और अमृतम अश्नुते। तो इस तरह से वो कंप्लीटली, कंप्लीटली अपने आप को डिटैच करके वैराग्य में सिके का हेल्प लेके वो साक्षी भाव में स्थित हो जाता है। अब हम देखते हैं 21वां श्लोक। 21वां श्लोक में पढ़ती हूँ। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, रुकिए रुकिए प्रभु, भगवान रुकिए, मुझे ये बताइए कि कई लिंगई ही, लिंगई मतलब इंडिकेशंस, आप उसका क्या, कैसे आपको समझ में आएगा कि उसने ये तीनों गुणों को क्रॉस कर लिया है? मुझे जानना है, उस गुणातीत को मुझे पहचानना है।
रास्ते चलते अगर कोई मिल जाए एटलीस्ट मैं प्रणाम तो कर लूं, मुझे बताइए कि वो कौन है। तो व्हाट आर द साइंस? लिंगे, लिंग, लिंगे, लिंग्यते अनेन इति लिंगः, जिससे कोई चीज इंडिकेट किया जाए उसको बोलते हैं लिंग। जैसे हम शिवलिंग बोलते हैं ना, तो शिव मतलब ऑस्पिशियसनेस या फिर अनंतता को का जो इंगित लिंग थे, लिंग बताता इंडिकेट करता है, वो है शिवलिंग। तो लिंग्यते अनेन इति लिंगः। तो हे प्रभु, ये कैर्लिंगे तीन गुणानेतान अतीतः भवति, कैर्लिंगे एतान तीन गुणातीतः भवति, कौन से हाउ डू यू नो ही हैज क्रॉस्ड, ये तीनों के तीनों गुणों को उसने क्रॉस कर लिया है। और एक और क्वेश्चन है मेरा, किमाचारः, उसका आचार कैसा रहता है, मतलब उसका कंडक्ट कैसा रहता है, वो क्या करता है दिन भर, कि वो तो गुणातीत हो गया है, कर्म वर्म करता है कि ऐसे ही बैठा रहता है, देखता रहता है सबको साक्षी भाव से। और एक और प्रभु, लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है, त्रीन गुणान अतिवर्त कथम च एतान त्रीन गुणान अति, किस तरह से वो इनको क्रॉस करता है। तो मुझे ये बताइए प्रोसीजर, ये बताइए कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बताइए कि वो कैसे रहता है उस समय। बस ये तीन तीन क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं अर्जुन, बताते हैं हम, कैसे बताते हैं कि कैसे रहते हैं ये। देखिए ये जो सत्व में, ध्यान से सुनिएगा, जो सत्व में है, सत्व में स्थित है, वो सत्व रजस तमस से परेशान होते रहेंगे। जो गुणातीत है वो इन तीनों गुणों से कभी परेशान नहीं होता है। फिर से जो गुणातीत है वो इन तीनों गुणों से कभी परेशान नहीं होगा। रहे रहे ना रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया ये मिथ्या है। अगर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है, दादाजी के सामने एक लायन का मुखौटा पहन के पूंछ वूछ लगा के उसके सामने हो करके आ जाता है, वो दादाजी को डराता है, सब कुछ करता है, एक्टिंग कर रहा है डराने की, घो करके आवाज करता है, तो दादाजी क्या करते हैं, हंसते हैं, ओ डरने की एक्टिंग करते हैं, दे हाँ हाँ हाँ, मैंने डरा दिया, जैसे ही वो बोलता है दे हाँ, वो भी हंसने लगते हैं। ये नहीं बोलते हैं तुमने क्यों डराया, हाँ मेरे साथ ऐसा करते हो, हाँ ये वाला कपड़ा पहन के आ गए, अरे मुखोटा पहन के आ गए, तुम लायन बन गए। कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि ये मिथ्या है। वैसे ही ये जो गुणातीत है, उसको सारे के सारे गुण जो है मिथ्या पता है, इसीलिए वो सत्व में रहे, चाहे रजस में रहे, चाहे तमस में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गुरुदेव को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, रमन महर्षि को देख लीजिए, किसी को भी आप गुणातीतों को देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रमन महर्षि जी सुबह सुबह उठ के सारे मेडिटेशन करते रहते थे और वो जाते थे किचन में और इडली सांभर बनाते थे सबके लिए। लोग आके बोलते थे कि क्या है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो तो गुणातीत है। विवेकानंद स्वामी हमारे गुरुदेव कितना काम किए, कितना काम किए, कितना काम किए, बाप रे। कभी कभी वो आते थे 1:30 बजे, आश्रम में आते थे, और सारे ब्रह्मचारी लोग वेट करते थे उनके लिए कि वो क्लास लेंगे। तो होता था कि पता नहीं अब रात में आए हैं कितनी देर, बोले 4 o'clock एवरीबडी शुड बी देयर इन द क्लास। 4 बजे से क्लास लेते थे, 1:30 बजे आके, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें किसी चीज से। इतना काम किया उन्होंने, छोड़ने में कोई भी, छोड़ते समय खराब होते कई बार, कई सारे खराब खराब समाचार उनको मिलते थे, एक अंश भी उनका ऐसा नहीं रहता। कैसे समझ में आता है कि हमको फर्क पड़ रहा है, हमको छोड़ने में कितना टाइम लगता है। गुस्सा आया, बहुत गुस्सा करते थे, कहीं पे भी गड़बड़ देखते थे, इनडिसिप्लिन देखते थे, लेजीनेस देखते थे, लैक ऑफ प्रिसीशन देखते थे, क्योंकि परफेक्शनिस्ट थे, जैसे देखते खूब चिल्लाते थे, अगले ही क्षण कोई बच्चा आया उनके सामने उसके साथ खेलने लग जाते थे, अगले क्षण। हमको कितना टाइम लगता है,
कभी कभी 2-2 3-3 दिन लगते हैं, हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उस व्यक्ति को देख के और गुस्सा आ जाता है, कोई मनाने आता है तब तो और हो गया कल्याण। पर जब तक हम सत्व में, रजस में, तमस में है, हमको फर्क पड़ता रहेगा। बोलेगा अरे वो व्यक्ति पता है 2-3 दिन तक वो मेडिटेशन कर रहा था, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हमेशा ही मेडिटेशन में रहता है, खुले आए, खुली आंख से, बंद आंख से, हमेशा जब देखो, मतलब मेडिटेशन सत्व गुण से भी अतीत है, सत्व गुण करके कुछ है ही नहीं हमारे लिए। वो बोलेंगे उसको बहुत गुस्सा करता है, वो बहुत गुस्सैल व्यक्ति है, हम ही लोग ये सब देखते हैं, वो प्याज लहसुन खाते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर देखिए, ये उस चीज की बात है, उस लेवल की बात है कि वहां पे वो पहुंचे हुए हैं। हम लोग बिना पहुंचे ये सब नहीं कर सकते, एक्टिंग नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे। ये सब एक्टर्स की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए हम, और जब हाँ, एक और बात ये है कि जब हम लोग सत्व गुण से रजोगुण में जाते हैं, तो सत्व हमको फिर से लगता है वो सात्विक मन हमारा वापस आए, या अगर कभी रजोगुण हमारा नहीं है तो हमको लगता है वो रजस अभी हमारा बहुत एज के हिसाब से हमारा रजस कम हो गया, हमको और चाहिए। पर इसको कभी भी नहीं लगता है कि मेरे पास में सत्व आए, मेरे पास में रज आए, जो भी आ रहा है सो आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है, बहुत सुंदर मन की स्थिति है, ठीक है। तो जब ये तामसिक होता है तब बहुत ये थिक स्किन, मतलब बहुत, मैंने बोला ना अभी, हर चीज को ये पकड़ के रखेगा, कोई चीज को छोड़ेगा नहीं, हर चीज में उसको लगेगा कि मेरा अहंकार सामने आ रहा है, मेरे अहंकार पे चोट पहुंच रही है, ये सारी चीजें। एक कथा सुना के आपको मैं खत्म करती हूँ। अ, आपको पता होगा विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ ऋषि में एनिमोसिटी थी, शत्रुता थी। इतनी शत्रुता आगे बढ़ गई, इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि विश्वामित्र ने, वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र थे, उनकी वाइफ अरुंधति जी है ना, तो 100 पुत्र थे, 100 को मार डाला, मार ही डाला, 100 बच्चों को मार डाला इन्हें। तो ये बहुत दुखी हो गए, और ये दुखी होके गंगा जी में कूद गए। वशिष्ठ मुनि, राम जी के गुरु, ये तो ज्ञानी है, कूद गए। तो गंगा जी बोली मैं ज्ञानी को नहीं डुबो सकती तो क्या, तो गंगा जी ने उनको वापस फेंक दिया बाहर तो वशिष्ठ जी बोले मुझे तो मरना ही है, मैं ऐसे दुखी होके नहीं जी सकता, मुझे मरना है। तो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया, अपने आप के साथ में बांधे और कूद गए। फिर से गंगा जी ने उनको फेंक दिया बाहर। गंगा जी है वो पावरफुल, बोले तुम क्या, फिर सामने प्रकट हो गई। फिर वो रोने लगे खड़े होके कि मुझे मरना है, क्यों मरने नहीं दे रहे हैं। बोले आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, एक ज्ञानी हो के आप ऐसे रो धो रहे हो, मर रहे हो, सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, लोग क्या बोलेंगे। बोले नहीं, मैं देख रहा हूँ अपने आप को सुसाइड करते हुए, जैसे आप देख रहे हो मुझे, वैसे मैं भी देख रहा हूँ कि ये बॉडी जो है वो सुसाइड, ये माइंड जो है वो सुसाइड करना चाह रहा है, माइंड दुखी है, मैं अपने आप को अलग करके रख लिया हूँ कब का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अच्छी बात है ऐसा होता है ज्ञानी का मन, ठीक है। तो वो किसी में भी, किसी चीज से भी वो होल्ड, किसी भी चीज को होल्ड नहीं करता, किसी चीज में उसको गिल्टी फीलिंग नहीं होता, किसी चीज को कोई खराब भी बोले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने नेम फेम के लिए वो काम नहीं करेगा। ऐसा होता है। एक्टिंग बहुत अच्छा करता है वो, एक्टिंग करने में बहुत बहुत अच्छा है, तो ऐसा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने कहाँ तक देखा, 21 श्लोक तक आज देखा, 20th और 21। हम 22nd से हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।